अचि अश्नु पातु भ्रुवांग योरियंगु वंगौ अश्नु प्रत्यांतस्य वर्णो वर्णांतस्य धातु भ्रु इत्यस्य चांगस्य वंगौ अस्तो जादो प्रत्यय परि ङिच्च इत्यन्तादेशः अंतर्ताम्यादेरियं ओरुवं इति यं प्राप्ते। अश्नु प्रत्यांत एवं हर्ष इवारणांत और हर्ष उबारणांत धातु को तथा भ्रू शब्द के अंग को अजादि प्रत्यय परे रहते यंग उमंग आदेश होते हैं। ड का इत होने से आदेश नो का इत होने से आदेश अंत्य वर्ण के स्थान पर होगा। अत्यधिक सादृश्य होने से ई यंग तथा उवंग आदेश होते हैं। एरणे काचो संयोग पूर्वस्य धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति ज इवर्णस तदंतो जो धातुस तदंतस्यानेकाचोंगस्य ज स्यात् अजादो प्रत्यय परे। धातु का अवयव संयोग से पूर्व न हो ऐसा जो इवर्ण वर्ण अनेकाच अंग को अजादि प्रत्यय के परवर्ती होने पर जनादेश होता है। इस तरह जन हुआ कुमारजो कुमारजे अमिशसि च कुमारजम कुमारज कुमारजे इत्यादि। पर होने से अम तथा सस में यंग आदेश होता है। निराम न्याम असंयोग पूर्वस्य किम सुश्रियो जब क्रियो गतिकार के तर पूर्वस्य जल निख्यते शुद्धियो नियम नियह नी के स्थान में आम तो नियम। असंयोग पूर्वस्य क्यों कहा तो सुश्रियो जब क्रियो इत्यादि गति संज्ञक शब्द एवं कारक से भिन्न अन्य शब्द पूर्व पद रहने पर जन नहीं होता। शुद्धियो परमधियो परमधियो तो दुर्धियो एवं परमधियो किस प्रकार निष्पन्न हुआ तो बतलाया गया है। जे दुरस्थिताधीश जेखाम विग्रह करने पर दूर अव्यधी शब्द के प्रति गति संज्ञक नहीं होता। जिस क्रिया से प्र आदि संयुक्त होते हैं उसी क्रिया के प्रति वे गति और उपसर्ग संज्ञक माने जाते हैं। वृश्चिक भी शब्द में आरोपित अपादान विवक्षित नहीं है। वहां पर अर्थवश वृश्चिकस्य भी खष्ठी समास मानकर अथवा वृश्चिक संबंधिनी भी उत्तर पदलोपी समास की परिकल्पना कर संदेह का निवारण किया गया है। मतलब सूत्र में केवल स्थानी का निर्देश है। असंयोग पूर्वस्य अनेकाचः एह आदेशवाचक पद जन अनुवृत्ति द्वारा प्राप्त है। उसकी अनुवृत्ति इको जन सूत्र से लाई गई है। इसके अतिरिक्त अचि अश्नु धातु भ्रुवांग योरियंगो बंगौ सूत्र से
अचि तथा धातु की अनुवृत्ति लाई गई है। अंगस्य का अधिकार तो है ही, अनुवृत्त धातु पद की आवृत्ति की गई है। इस प्रकार धातु पद अंगस्य तथा असंयोग पूर्वस्य पद के संयोग अंश का विशेषण है। तदनुसार असंयोग पूर्वस्य जिस वर्ण से पूर्व धातु के अवयव का संयोग न हो ऐसा इवर्ण अपेक्षित है। इस प्रकार अर्थ की अभिव्यक्ति में इवर्ण धातु का विशेषण है और धातु अंग का विशेषण है। विशेषण होने के कारण दोनों में तदंत विधि होती है। तब सूत्रार्थ होगा जो स्वर वर्ण से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के परवर्ती होने की स्थिति में उसी अनेकाच अंग के स्थान पर जण आदेश होता है, जिसके अंत में धातु हो और उस धातु के अंत में ऐसा वर्ण हो जिसे पूर्व धातु का अवयव संयुक्त वर्णात्मक न हो। उदाहरण, कुमारी ओ, इस स्थिति में नाम धातु होने के कारण कुमारी वर्णांत धातु है। इसके पूर्व धातु का अवयव संयुक्त वर्णात्मक नहीं है। तदंतर अनेकाच अंग कुमारी है, उससे पश्चातवर्ती अविभक्ति आजादी है। अतः ई के स्थान पर जण य होकर कुमार जो रूप बनता है इत्यादि। दुस्थिताधीर्जेखाम इति विग्रहे दूर इत्यस्य धी शब्दं प्रति गतित्वमेव नास्ति। जत्क्रिया युक्ता प्रादयस्व प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञा वृश्चिक शब्दस्य बुद्धिकृत मपादानत्वं ने विवक्षितम्। वृश्चिक संबंधिनो भिर्वृश्चिक भीरित्युत्तर पदलोपो बा। मतलब गति संज्ञक शब्द एवं कारक से भिन्न शब्द पूर्व पद में रहने पर इवर्णांत धातु को जड़ नहीं होता। इसके फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल इकारांत धातु या गति पूर्वक एवं कारक पूर्वक इकारांत धातुओं के रहने पर जड़ होता है। अतः शुद्धियो इस स्थिति में प्रकृत वार्तिक के आधार पर धी शब्द के पूर्व शुद्ध शब्द के गति संज्ञक एवं कारक न होने से जड़ आदेश नहीं हुआ। नियमानुसार इयंग होकर शुद्धियो रूप सिद्ध हुआ है, मतलब शुद्ध बुद्धि वाला। शुद्धाधि जस्य स शुद्धि। इसी प्रकार परम धियो में भी जन नहीं हुआ। उपर्युक्त वार्तिक के अनुसार दुधियो तथा वृश्चिक भिया प्रयोगों में जड़ के विषय में शंका होती है। कारण यह है कि दुधियो में दूर गति संज्ञक है एवं वृश्चिक भिया में वृश्चिक शब्द कारकवाची है। इस शंका का निवारण आगे किया गया है। यहाँ दुधी शब्द का विग्रह इस प्रकार अपेक्षित है, दुस्थिताधिः जेखाम। इस विग्रह के अनुसार दूर अव्यय का संबंध ध्यान रूप क्रियार्थ में न होने के कारण उसे गति संज्ञा नहीं होती।
यद्यपि दूर का संबंध लुप्त क्रिया स्थिता के साथ अव्यय है, तथापि गति संज्ञक होने में क्रिया और प्रादि की समानता होने के कारण अन्य क्रिया के साथ जोग होने पर उसे गति संज्ञक नहीं माना जाता, अतः दुर्धियो में जड़ नहीं हुआ। इसी प्रकार वृश्चिक भीया में वृश्चिक शब्द को अपादान कारक नो मानने से जड़ नहीं हुआ। यहाँ पर वृश्चिक भी शब्द का अर्थ वृश्चिक संबंधी है, वृश्चिक संबंधिनो साचा सो भी अपेक्षित है। समास में संबंधिनी शब्द का मध्यम पद लोप हुआ है, संबंध को कारक नहीं माना गया है, अतः कारक पूर्वक न होने से जड़ नहीं हुआ। न भू सुधियो एत्योर जन नो स्यादचि सुपी, सुधियो सुधिया इत्यादि। सखाय मिच्छति सखी मीत ततः कुप अल्लोप जलोपो, अल्लोपस्य स्थानीपत्वात् जड़ी प्राप्ते को लुप्तं न स्थानीवत। भू और सुधी शब्द को आजाद सूप प्रत्यय परे रहने पर जड़ नहीं होता, जैसे सुधियो सुधिया इत्यादि। मित्र की इच्छा करने वाला अर्थ में सखी से कुप प्रत्यय करने पर अलोप अर्थात यो लोप होते हैं। अलोप को अस्थानी बदभाव करने से जड़ की प्राप्ति होने पर भी कुप का लोप होने के कारण अस्थानी बदभाव नहीं होता। एक देश विकृतस्य अनंतत्वे सखा सखायो सखाय सखी हैं, जो एक देश के विकृत होने पर भी अंगी के अभिन्न होने के कारण अनंग और ऋण बद्ध भाव होते हैं, जैसे सखा सखायो सखाय सखी। अमी पूर्व रूपात परत्वात् जड़ी प्राप्ते ततोपि परत्वात् सख्युर संबुद्धो इति प्रवर्तते सखायम सखायम। सह खेन वर्तत इति शकः तस्मिच्छतीति सखी, सुखमिच्छतीत सुखी, सुतमिच्छतीत सुति, सख्यो सखायो सख्यु इति दीर्घस्यापि गहनादुकारः सख्युः सख्युः। ये है अम विभक्ति में पूर्व रूप की अपेक्षा पर होने के कारण जड़ प्राप्त होता है, किंतु उससे भी पर होने से सख्युर संबुद्धो सूत्र प्रवृत्त होता है, तो सखायम सखायो। सस विभक्ति में जड़ सख्य इंद्रियों के साथ रहने वाला सख, उसकी इच्छा करने वाला सखी, सुख की इच्छा करने वाला सुखी, सुत की इच्छा करने वाला सुते। सख्यु सख्यु यथात परस्य में दीर्घ खी और क्ष में अनुकरण होने से उकार आदेश होता है। लूनि मिच्छति तो लूनि लक्ष्मी, कटे हुए की इच्छा करने वाला लूनी, क्षीण वस्तु की इच्छा करने वाला छामी, ध्वनित शब्द की इच्छा करने वाला प्रस्ति भी इन शब्दों में नसी और नस विभक्ति में नो और मो के असिद्ध होने से जड़ होता है। क्षतात इत्युत्तम
म्युः क्षाम्युः प्रतिभ्युः शुष्कते क्विप शुष्की शुष्क्रिया ngasi ngasoh शुष्का इत्यादि इति इदंता शंभुर हरिवत एवं विष्णु वायु भान्वादय है। इकारांत नदी ख्योतात सूत्र से उकार न्यू छाम्यु प्रतिभ्यु शुष्क्यु से क्विप शुष्की यंग शुष्क्यो शुष्किया निप तथा नस में शुष्किया इत्यादि इकारांत रूप प्रकरण समाप्त होता है। उकारांत शंभु शब्द के रूप हरि शब्द के समान है। इसी तरह विष्णु वायु तथा भानु आदि शब्दों के रूप भी होंगे। त्रिज्वत क्रोष्टुः क्रोष्टुस्त्रिजंतेन तुल्यं वर्तते असंबुद्धो सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्द से स्थाने क्रोष्टि शब्द प्रयुक्तव्य इत्यर्थः। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते क्रोष्टु शब्द को त्रिजबद्ध भाव होता है। क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टि शब्द का प्रयोग होता है। मतलब हरस्य उकारांत शब्दों में विशेष कार्यों का निर्देशन किया गया है। सूत्र के अर्थ की पूर्णता के लिए इतोत सर्वनाम स्थाने सूत्र से सर्वनाम स्थाने तथा सख्युर संबुद्धों से असंबुद्धों की अनुवृत्ति ली गई है आई है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। जिस सर्वनाम स्थान यानी सुट सु ओ जस अम ओट संबुद्धि संबोधन में प्रथमा का एक वचन त्रिच प्रत्यय है। अतः तदंत विधि होने से त्रिजंत अर्थ अपेक्षित है। स्थानेन्तरतमः परिभाषा की उपस्थिति से यहाँ अर्थकृत सादृश्य लिया गया है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परवर्ती रहने पर क्रोष्टु शब्द के स्थान पर ऋकारांत तिच प्रत्यय के समान क्रोष्टि आदेश होता है।